हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मसल्स का फंक्शन क्या है। तो मसल्स क्यों ज़रूरी है, मसल्स किससे अटैच होती है। हमारी बॉडी में कम से कम 600 से ज़्यादा मसल्स होती है। मसल्स बोन्स पे अटैच होती है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हम डेली की जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, खाना हो, पीना हो, ये सारे एक्शन मसल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स को कवर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया है ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल। ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे शरीर में, मानव शरीर में कितनी मसल्स होती है? 600 से भी ज़्यादा। मसल्स परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। मसल्स किस में हेल्प करती है? डेली की जितनी भी एक्टिविटी होती है, रूटीन, डेली रूटीन की, मीन्स चलना, दौड़ना, खाना पीना, ये सारी एक्टिविटी मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होती है। मसल्स को इन्होंने क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। 3 तरीके से मसल्स को क्लासिफाइड किया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन। स्ट्राइशन का मतलब होता है जो पैरेलल, जो स्ट्राया होते हैं, या स्ट्राइशन को हम हिंदी में बोलें अगर, तो उसे हम कहते हैं धारियाँ या लकीरें। तो ऐसी मसल जिसमें स्ट्राइशन होते हैं, जिसमें धारियाँ होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। और ऐसी मसल जिसमें स्ट्राया नहीं होते उसे हम कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल। इस तरीके से जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसे हमने कहा है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब ऐसी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल है और ऐसी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल, और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल। थर्ड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। सिचुएशन मतलब जगह, कहाँ पे प्रेजेंट होती है या किस ऑर्गन पे उसकी पोजीशन होती है। मीन्स मान लिया कि हार्ट के ऊपर जो मसल होती है उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। जो स्मूथ मसल्स होती है वो इंटरनल विसरल ऑर्गन पे होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो बोन्स पे अटैच होती है। इस तरीके से जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अब हम अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्राया। तो 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, स्ट्राइटेड मसल और नॉन स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल इज द मसल विच हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राया। स्ट्राइटेड मसल ऐसी मसल होती है जिसमें लार्ज नंबर क्या होते हैं? स्ट्राया होते हैं, ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं। इसके अंदर कौन सी मसल्स को लिया गया है? स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल इस कैटेगरी में आती है। सेकंड है नॉन स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड मसल मतलब जिसमें क्रॉस स्ट्राया नहीं होते हैं, ये प्लेन होती है, इसमें कोई धारियाँ नहीं होती, कोई लकीरें नहीं होती, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? प्लेन मसल और स्मूथ मसल। ये मसल आपको कहाँ मिलेगी? विसरल ऑर्गन पे। विसरल ऑर्गन मीन्स एग्जाम्पल होते हैं जैसे लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये सब विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन की। सेकेंड क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल द मसल आर क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। तो कंट्रोल के अकॉर्डिंग मसल को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, वॉल्यूंटरी मसल और इनवॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी मसल इज द मसल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द विल। वॉल्यूंटरी मसल ऐसी मसल होती है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग, विल मतलब इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। इसके अंदर कौन सी मसल्स आती है? स्केलेटल मसल जो बोन्स पे अटैच होती है, ऐसी मसल को हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल के थ्रू ही हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि चलना है, फिरना है, सोना है, उठना है, ये सभी हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसी मसल्स को हमने बोला है वॉल्यूंटरी मसल। दिस मसल्स आर इनोवेटेड बाय द सोमेटिक नर्व। ये मसल्स को नर्व सप्लाई कौन देता है? सोमेटिक नर्व। सेकेंड है इनवॉल्यूंटरी मसल, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल। इसके अंदर कौन सी मसल्स आती है? कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। दिस मसल्स आर इनोवेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्व।
इन मसल्स को नर्व सप्लाई कौन देता है? ऑटोनोमिक नर्व। ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हमारा है थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन होता है सिचुएशन, मतलब ऐसी मसल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ऐसी मसल को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया है, नाम से ही पता चल रहा है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कहाँ अटैच होगी? बोन्स पे। कार्डियक मसल कहाँ अटैच होगी? हार्ट पे। और स्मूथ मसल कहाँ अटैच होगी? विसरल ऑर्गन्स पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इज सिचुएटेड इन द बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मसल कहाँ सिचुएटेड होती है? बोन्स पे, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मसल्स फॉर्म द 40% to 50% ऑफ बॉडी मास एंड वॉल्यूंट्री एंड स्ट्राइटेड। यहाँ पे आपको सभी रिवीजन हो जाएगा कि स्केलेटल मसल क्या होती है। स्केलेटल मसल बोन्स पे अटैच होती है, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड होती है और वॉल्यूंट्री इन नेचर होती है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है। दिस मसल आर सप्लाइड बाय द सोमेटिक नर्व। ऐसी मसल्स को नर्व सप्लाई कौन देता है? सोमेटिक नर्व। अब हमारा जो सेकेंड है क्लासिफिकेशंस, वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब ऐसी मसल जो हार्ट पे अटैच होती है। दिस मसल आर स्ट्राइटेड, ये स्ट्राइटेड होती है और इनवॉल्यूंट्री इन नेचर होती है। इनवॉल्यूंट्री मीन्स जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि आप सबको सभी जानते हैं कि हार्ट 24 घंटे काम करता है। तो हार्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग हार्ट के फंक्शंस को नहीं रोक सकते। इसलिए हमने कार्डियक मसल्स को क्या बोला है? इनवॉल्यूंट्री मसल बोला है। कार्डियक मसल आर सप्लाइड, कार्डियक मसल्स को कौन सप्लाई देता है? नर्व सप्लाई, ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। अब हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कहाँ अटैच होती है? विसरल ऑर्गन्स पे, इसलिए हमने इसको विसरल मसल्स भी कहा है। इसके अंदर क्रॉस स्ट्राया नहीं होते, इसलिए हम स्मूथ मसल को प्लेन मसल भी कहते हैं। इस स्मूथ मसल्स इज सप्लाई बाय द ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। स्मूथ मसल्स को नर्व सप्लाई कौन देता है? ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। इस तरीके से आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स पढ़ा। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करूँगी। इस डायग्राम में आपको स्ट्राइटेड मसल दिख रही है। स्ट्राइटेड मसल मीन्स जिसके अंदर स्ट्राइशन है। स्ट्राइशन मीन्स धारियाँ। यहाँ पे आपको पैरेलल स्ट्राइशन दिख रहे हैं, तो ऐसी मसल्स को हमने कहा है स्ट्राइटेड मसल। नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे आपको स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स शो हो रही है। जितनी भी स्ट्राइटेड मसल है उसमें आपको पैरेलल छोटी छोटी सी स्ट्राया दिख रहे हैं, छोटी छोटी सी धारियाँ दिखाई दे रही है। जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है वहाँ पे कोई स्ट्राया नहीं है, और यहाँ पे आपको कार्डियक मसल्स भी इजीली दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में आपको तीनों तरीके के मसल सेल दिखाई दे रही है, जो हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, स्ट्राइटेड मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्ट्राइटेड मसल जो है वो आपको दिख रही है। स्ट्राइटेड मसल कहाँ पे होती है? बोन्स पे। उस तरीके से जो कार्डियक मसल सेल आपको दिखाई दे रही है, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हार्ट पे। और ऊपर सबसे ऊपर आपको स्मूथ मसल सेल दिखाई दे रही है। स्मूथ मसल सेल्स आपको अगर एग्जांपल लें तो इस डायग्राम में बताया है कि स्मूथ मसल सेल आपको कहाँ मिलेगी? इंटेस्टाइन में। इस तरीके से जितनी भी मसल्स के क्लासिफिकेशन है वो आपने डायग्राम से समझे। अब हम एक बार और इसको रिवाइज़ करेंगे। इस चैप्टर को हम फिर रिवाइज़ करने जा रहे हैं। एक बार फिर हम इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। हमने आज टॉपिक पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया है, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। उसमें हमने पढ़ा था कि मसल्स कितनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो मसल 600 से भी ज़्यादा होती है। मसल्स का काम क्या होता है, तो मसल डेली की एक्टिविटी में हेल्प करती है। मसल्स को हमने 3 तरीके से क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्राया। ऐसी मसल्स जिसमें स्ट्राया होते हैं उसे हमने नाम दिया था स्ट्राइटेड मसल, और ऐसी मसल जिसमें स्ट्राया नहीं होते उसे हमने नाम दिया था नॉन स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल में कौन सी मसल्स आती है? स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। सेकंड हमने नाम दिया था नॉन स्ट्राइटेड, तो नॉन स्ट्राइटेड में कौन सा एग्जांपल है, कौन सी मसल्स आती है? स्मूथ मसल। सेकेंड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स ऐसी मसल जिस पे हमारा कंट्रोल है, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वॉल्यूंट्री मसल है जिस पे हमारा कंट्रोल है, इनवॉल्यूंट्री मसल है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वॉल्यूंट्री मसल में एग्जांपल किसका आएगा, स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल पे हमारा कंट्रोल होता है। इनवॉल्यूंट्री में एग्जांपल आएगा कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, क्योंकि हार्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब कौन सी मसल्स कहाँ सिचुएटेड होती है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल बोन्स पे अटैच होती है। हमने नेक्स्ट पढ़ा था कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हार्ट पे अटैच होती है। और नेक्स्ट हमने जो लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है इंटरनल विसरल ऑर्गन्स पे। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस लेक्चर पे एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।